हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैथ्स बाय सौरभ चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैथ टाइम एंड वर्क के फर्स्ट पार्ट में बेसिक से टाइम एंड वर्क को हम सीखेंगे। टाइम एंड वर्क में बेसिकली एक टाइम, वर्क तथा इफ़िशियंसी, इन तीनों पर निर्भर करता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एंड इफ़िशियंसी में क्या फॉर्मूला होता है? टाइम इंटू इफिशियंसी इजिकल टू वर्क। क्या फॉर्मूला होता है? टाइम इंटू इफिशियंसी इंटू वर्क। टाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं? दिन बोल सकते हैं या समय भी बोल सकते हैं। दिन इंटू क्षमता, इफिशियंसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्षमता। और वर्क को कार्य। तो कार्य का क्या फॉर्मूला होता है बताइए? दिन इंटू क्षमता। यदि हमें क्षमता निकालनी है तो क्या करेंगे? कार्य अपॉन दिन कर देंगे, कार्य अपॉन दिन कर देंगे, या दिन अपॉन कार्य करेंगे तो उससे क्या निकल के आएगी? इफिशियंसी। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लो। यदि ए बी कोई व्यक्ति हैं, ए बी माना दो व्यक्ति हैं, इनको ये एक दीवार बनानी है। माना ये एक दीवार है, ये 5 ईंटों की कोई दीवार है, ये दीवार बनानी है। ए एक दिन में 2 ईंट लगाता है। कितनी? 2 ईंट लगाता है। बी एक दिन में 3 ईंट लगाता है। जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, जब ए कितनी ईंट लगाता है? 2 एक दिन में, और बी कितनी लगाता है? 3। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितनी ईंट लगा देंगे? 5। कितनी ईंट लगा देंगे? टोटल 5। तो ये क्या है? टोटल वर्क। जो दीवार बनानी है 5 ईंटों की, ये क्या है? टोटल वर्क। तो ये क्या हो जाएगी? 2 और 3 एक ही क्या हो जाएगी? इफिशियंसी। क्या हो जाएगी? इफिशियंसी, क्षमता। ये इफिशियंसी हो जाएगी। तो एक दीवार को यदि हम निकालना चाहें टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो क्या निकल के आएंगे? दिन। तो टोटल वर्क कितना है? 5। इफिशियंसी कितनी है दोनों की? दोनों एक दिन साथ मिलकर काम करते हैं, तो 3 और 2 5। इफिशियंसी कितनी है? 5। तो कितने दिन में बना लेंगे? एक दिन में। कितने दिन में बना लेंगे? एक दिन में इस दीवार को बना लेंगे। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम को 6 दिन में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे? A can do a piece of work in a 6 days and B in 9 days. How many days will we both take together to complete the work? A कोई व्यक्ति है जो कितने दिन में काम करता है? 6 दिन में। कितने दिन में काम करता है? 6 दिन में। B कोई व्यक्ति है जो कितने दिन में काम करता है? 9 दिन में। टोटल वर्क निकालने के लिए हम दोनों का एलसीएम लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का क्या करते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? 3 से इसमें भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, तो 3 बचेगा। फिर किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 गुणा 2 गुणा 3, 3 गुणा 2 गुणा 3, 3 तिया 9 दूनी 18। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 18। तो ये 18 क्या है? टोटल वर्क। 18 क्या है? टोटल वर्क। अब इसकी हमें क्या निकालनी? इफिशियंसी। इफिशियंसी मैंने क्या बताया था? वर्क अपॉन डे। वर्क अपॉन डे क्या होती है? इफिशियंसी। तो 6 में यदि हम 18 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। यदि हम 9 में 18 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। तो इसको हम क्या मानते हैं? इफिशियंसी या यूनिट। या तो इफिशियंसी बोल सकते हैं या यूनिट। पर डे ये कितनी होती है? पर डे निकल के आती है। क्या होती है? पर डे। एक दिन में किया गया इतनी यूनिट होती हैं या इतना काम होता है। ए एक दिन में 3 यूनिट बनाता है। बी एक दिन में 2 यूनिट बनाता है। एलसीएम आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप लोग डायरेक्ट करेंगे। ये केवल बेसिक से सिखाने के लिए आप लोगों को बताया है। तो टोटल वर्क क्या है?
हमें कितने दिनों में पूरा करेंगे। यदि हमें डे निकालने हैं तो डे किस तरह से निकालते हैं, डे इजकल टू क्या होता है बताइए, वर्क अपॉन इफिशियंसी। क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क कितना है, वर्क कितना है, टोटल वर्क 18 है और इफिशियंसी कितनी है दोनों की। यदि दोनों मिलकर, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दोनों मिलकर, तो दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 3 और 2 5, 3 और 2 5। तो कितने दिन में बना लेंगे, 5 7 बताइए, 5 या 15, 5 6 30। तो कितना आ जाएगा, 3.6 डे। कितना आ जाएगा, 3.6 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम को 15 दिनों में, बी 20 दिनों में कर सकता है यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करें। कितने दिनों तक, 4 दिनों तक एक साथ काम करें। तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो किस तरह से सॉल्व करते हैं, ए क्या है 15, कितने दिन में पूरा करता है, 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, 60। एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। तो ये कितनी यूनिट काम करेगा, ए 15 चौका 60, 4 यूनिट काम करता है एक दिन में। और बी कितने यूनिट काम करता है, 3 यूनिट, 20 या 60, 3 यूनिट। यदि वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो ये 4 और 3, ये वाली जो इफिशियंसी है पर डे आती है। तो एक दिन में ए 4 यूनिट करता है, बी कितना करता है, 3 यूनिट। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी यूनिट करेंगे, 7 यूनिट। कितनी यूनिट करेंगे, 7 यूनिट। दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे। तो यदि वे 4 दिनों तक साथ काम करते हैं, तो 4 दिनों तक साथ काम करते हैं, 4 दिन में कितना काम पूरा कर लेंगे, 28। कितना काम पूरा कर लेंगे वो, 28। 60 टोटल काम था, उसमें से 28 वो कर चुके हैं। तो कितना शेष बचेगा, 32। कितना शेष बचेगा, 32। अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो कितना हिस्सा बचा हुआ है, 32 बचा हुआ है। टोटल वर्क कितना है, 60 में से, 60 में से कितना बचा हुआ है, 32। तो क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 30 दूनी 60 और 2 अट्ठे 16 और 15 दूनी 30। तो क्या आंसर आ जाएगा, 18/15। तो काम का कितना हिस्सा बचा हुआ, 18/15। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि आप लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल बेसिक से आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। और इसको यदि आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से रिपीट कर देखिए। ए, बी तथा सी एक काम को 24, 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ये ए कोई व्यक्ति है, ये कोई बी व्यक्ति है, ये कोई सी व्यक्ति है। एक काम को ए कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में। और सी कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। तो एक साथ मिलकर, तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा बताइए, एलसीएम क्या आ जाएगा, 24, 6 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 24 दूनी 48। कितना एलसीएम आ जाएगा, 48। तो 24 दूनी 48 और 8 छिंग 48 और 12 चौक 48। तो टोटल वर्क क्या है, ये क्या है, टोटल वर्क। एक दिन में किया गया काम ए द्वारा 2 यूनिट, कितना 2 यूनिट। बी द्वारा एक दिन में किया गया काम 8 यूनिट और सी द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना है, 4 यूनिट। तो तीनों मिलकर कितने यूनिट कर सकते हैं वे एक दिन में, 8 और 2 10, 10 और 4 12। तो एक दिन में कितने यूनिट कर सकते हैं, टोटल 12। और टोटल वर्क कितना है, 48। और इफ़िशियंसी क्या है उनकी, 12 यूनिट वो एक दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, वर्क अपॉन इफ़िशियंसी क्या होता है, वर्क अपॉन इफ़िशियंसी क्या निकल के आता है, डे। क्या निकल के आते हैं, दिन। तो 12 चौक 48, 12 चौक 48। तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे तीनों मिलकर, 4 दिन में। कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 4 दिन में। ऑप्शन नंबर डी। ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5
भाग ज़मीन को कितने दिनों में जोतेंगे। कितने भाग को, 4/5 भाग को कितने दिनों में जोतेंगे। हम हमेशा एक भाग क्या करते हैं, जितने भी पार्ट दिए होते हैं, जैसे 2/5 दिया हुआ है, कितने भाग, 2/5 भाग कितने दिनों में करता है, 6 दिन में। कितने दिनों में, 6 दिनों में। तो हम इसको एक भाग बनाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इसको हम एक भाग बनाते हैं। तो 6 × 5/2 कितना हो जाएगा, 15। तो एक भाग को कितने दिन में पूरा कर सकता है, टोटल 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। ऐसे ही 1/3 को एक भाग बनाएंगे तो 10 में कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 30। 10 में 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 30 दिन में। एक भाग को कितने दिन में कर सकता है वो, 30 दिन में। बी 30 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 4/5 भाग को कितने दिनों में करेंगे। तो आइए देखते हैं। 2/5 भाग को हम क्या लिख लेंगे, ए कितने दिन में कर सकता है, 5×6 30/2 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 30। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30। तो 15 दूनी 30 और 30 से कम 30। ये इफिशियंसी है पर डे। क्या है, पर डे इफिशियंसी है, पर डे इफिशियंसी। टोटल वर्क क्या है, 30। टोटल वर्क कितना है, 30। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक साथ ए और बी टोटल वर्क का 4/5 भाग। तो 4/5 भाग क्या हो जाएगा, 30 का 24। क्या हो जाएगा, 24। तो 24 को दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोनों एक दिन में कितना वर्क करते हैं, 3। इफिशियंसी क्या है, 2 और 1। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, 3 यूनिट। तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे वो, 4/5 भाग को, 3×8 24। कितने दिनों में, 8 दिन में। 8 दिनों में वे पूरा काम को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम को 18 दिनों में खत्म कर सकता है। बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। ए साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म कर लेंगे। कितना भाग काम खत्म कर लेंगे। ए कितने दिनों में एक काम कर सकता है, ए 18 दिनों में। कितने दिनों में, 18 दिन में। बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म करता है। माना A/B। A/B ए कितने दिन में काम करता है, ए कितने दिन में, 2 दिन में किसी काम को खत्म करता है। 2 दिन में किसी काम को खत्म करता है। बी उसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 1 दिन में। चूंकि बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म करता है तो ए का आधा क्या हो जाएगा, B1। तो ए 2 दिन में करता है, बी कितने दिनों में करेगा, 1 दिन में। जो इफिशियंसी, ये क्या है, डे का रेशो। क्या है ये, डे। ये डे का रेशो है। इफिशियंसी का रेशो क्या होता है, दिनों के रेशो का उल्टा होता है। क्यों, क्योंकि यदि वर्क इजकल टू डे इंटू इफिशियंसी हो, यदि वर्क क्या हो, कांस्टेंट। क्या हो, वर्क कांस्टेंट। वर्क कांस्टेंट हो तो E1 इजकल टू D1 इजकल टू E2 इंटू D2 क्या हो जाएगा, E1/E2 क्या निकल के आएगा, बताइए। E1/E2 क्या निकल के आएगा, D2/D1। तो ये क्या है, E1 और E2 क्या है, आपस में क्या हो जाते हैं, ये चेंज हो जाते हैं, आपस में उल्टे हो जाते हैं। तो इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी दिनों की क्या होती है, विपरीत होती है। तो इसकी इफिशियंसी क्षमता क्या हो जाएगी, बताइए। A/B की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 1/2। A/B की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 1/2। 1/2। यदि ए 18 दिन में किसी काम को करता है, ए की इफिशियंसी क्या है, 1। और टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, बताइए। वर्क निकालने के लिए करते हैं हम डे इंटू इफिशियंसी। क्या करते हैं, डे इंटू इफिशियंसी। तो डे क्या है, 18। डे कितने हैं, 18। और इफिशियंसी क्या है, ए की 1। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 18।
टोटल वर्क क्या निकल के आएगा 18। यहाँ से टोटल वर्क 18 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दोनों एक दिन में कितना भाग काम का खत्म कर लेंगे। एक दिन में दोनों कितना यूनिट काम करते हैं, 3 यूनिट। कितना यूनिट काम करते हैं, 3 यूनिट। 3 यूनिट दोनों एक दिन में काम करते हैं। टोटल वर्क क्या है 18। तो 18 का कितना भाग कर लेंगे, 3/18। 3 एकम 3 और 3 छिंग 18। तो क्या हो जाएगा 1/6। कितना भाग काम कर लेंगे, 1/6 भाग काम कर लेंगे एक दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए, बी तथा सी एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। ए प्लस बी कितने दिनों में काम कर सकते, 12 दिनों में। बी सी कितने दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में। और सी और ए मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, 20 दिनों में। टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं, हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा 60। तो फर्स्ट कितना एक दिन में काम करेगा, फर्स्ट की कितनी यूनिट आएगी, 12 पंजे 60। एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा या 5 इफिशियंसी काम करेगा। अब बी और सी कितना काम करेंगे, 15 चौका 60, 4 यूनिट काम करेंगे। और सी प्लस ए मिलकर कितने यूनिट काम करेंगे, 20 यूनिट। 20 या 60, 3 यूनिट। कितना यूनिट, 3 यूनिट। तो यदि हम ए इजकल टू तीनों की इफिशियंसी क्या है, 5, 4 और 3, तो कितनी हो जाएगी, 5 और 4 9, 9 और 3 12। क्या हो जाएगी 12। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। बी कितनी बार है, 2 बार। ए कितनी बार है, 2 बार। सी कितनी बार है, 2 बार। तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इजकल टू क्या हो जाएगा 12। तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी, तीनों की 6। 12/2 क्या निकल के आएगी, 6। टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क कितना है 60। 60 क्या है टोटल वर्क, और इफिशियंसी क्या है 6। तीनों की इफिशियंसी क्या है 6। तो 6 से भाग दे देंगे 60 में, कितना निकल के आएगा 10 दिन। कितने दिन में पूरा कर लेगा वो, 10 दिन में। कितने दिन में, 10 दिन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी इस काम को 120 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो ये जो अभी पीछे क्वेश्चन कराया था पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा। आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। बी और सी उसी काम को 3 घंटे में। ए और सी उसी काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला इस काम को कितने घंटे में करेगा। ए कितने घंटे में कर सकता है, 4 घंटे में। बी और सी कितने घंटे में कर सकते हैं, 3 घंटे में। और ए और सी कितने घंटे में कर सकते हैं, 2 घंटे में। तो एलसीएम क्या आ जाएगा तीनों का, 12। कितना आ जाएगा 12। तो 4 तिया 12 और 3 चौक 12 और 2 छिक्का 12। तो ए कितनी यूनिट काम करता है, 3 यूनिट। ए कितनी यूनिट काम करता है एक दिन में, 3 यूनिट। बी और सी मिलकर कितनी यूनिट काम करते हैं, 4 यूनिट। और ए और सी कितना कितना यूनिट करेंगे, ये टोटल यूनिट 6 है एक दिन का काम। तो एक दिन में ए कितना करता है, 3 यूनिट। तो सी कितना करेगा, सी भी 3 यूनिट काम करेगा, तभी तो 6 होंगे। 3 और 3 6 होंगे तभी तो सी कितनी यूनिट का करेगा, 3 यूनिट। तो सी यहाँ पर कितनी यूनिट करता है, बी और सी में कितनी यूनिट करेगा, 3 यूनिट। तो बी कितनी यूनिट करेगा, चूंकि इसका टोटल दोनों मिलकर कितना करते हैं, 4। तो सी कितना करता है, 3। तो बी कितना करेगा, 1 यूनिट। कितना काम करेगा बी, 1 यूनिट। तो टोटल वर्क क्या है, 12। 12 को बी की क्षमता क्या है, या एक दिन की यूनिट क्या है, 1। तो कितने दिन में काम पूरा कर लेगा, 12 घंटे में। कितना काम, कितने घंटे में, 12 घंटे में वो काम को पूरा कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। एक बार और देखिए, 4, 3 और 2 इनका एलसीएम क्या आएगा, 12। 12 को यदि हम 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3। बी सी का यूनिट क्या आएगा पर डे, 4। ए सी का यूनिट क्या आएगा पर डे, 6।
तो तीनों 3 4 6 यूनिट काम करते हैं। ए एक दिन में कितनी यूनिट काम करता है? 3। कितनी यूनिट काम करता है? 3। तो जब 3 ए काम करता है, ए सी मिलकर कितनी यूनिट काम करते हैं? 6। तो सी कितनी यूनिट काम करेगा? 3। और बी और सी टोटल मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं। तो सी कितना यूनिट करता है? 3 यूनिट। जैसे हम पिछले अभी निकाला था, कितने यूनिट काम करता है? सी 3। तो बी कितना यूनिट काम करेगा? 1। तो 1 का भाग जब हम 12 टोटल वर्क में देंगे तो क्या निकल के आएगा? उसके घंटे। बी कितने दिन में अकेला उस काम को पूरा करेगा? कितने घंटे में? 12 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 15 दिनों तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 में से एक कार्य करने का ठेका लिया। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 15 और 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 में एक कार्य को करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में ए का हिस्सा कितना होगा? ए कितना काम करता है? 15 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। बी कितने दिन में उस काम को पूरा कर सकता है? 10 दिनों में। दोनों का एलसीएम 30। ए कितनी यूनिट काम करता है पर डे? 2 यूनिट। 10 दिन में कितना यूनिट काम करेगा? बी एक दिन में 3 यूनिट। तो टोटल कितना यूनिट काम होता है? 5 यूनिट। टोटल कितना? 5 यूनिट। 5 में से ए कितना काम करता है? 2 यूनिट। कितना काम करता है? 2 यूनिट। टोटल रुपए कितने हैं? 30,000। दोनों कितने रुपए दिए जाते हैं? 30,000। तो क्या आंसर आ जाएगा? 5 छिंग 30 और 6 दूनी 12। क्या निकल के आएगा? 12,000। 12,000 रुपये ए को काम करने के लिए दिए जाएंगे, कुल राशि के 12,000। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल यूनिट कितनी है? 5। तो 5 यूनिट को कितने रुपए दिए जाएंगे? टोटल को 30,000 रुपये दिए जाएंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6,000। तो 2 यूनिट, ए कितनी यूनिट काम करता है? 2। तो 6 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पुरुष एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की कार्यक्षमता लड़के की कार्यक्षमता की 2 गुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है? जो मैन है, मैन अपॉन बॉय, मैन की कार्यक्षमता क्या है? 2 गुनी है लड़के से। एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए, कितने दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। तो 5 दिनों में कितना काम कर लेंगे वो बताइए? 3 यूनिट एक दिन में काम करते हैं, तो 3 गुणा 5 कितना काम करेंगे? दोनों 3 यूनिट। तो 3 गुणा 5, तो 5 15 दिन। कितने दिन? कितना वर्क हो जाएगा? 15। टोटल कितना वर्क हो जाएगा? 15। इस टोटल 15 वर्क के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं? 800 रुपये। कितने रुपए दिए जाते हैं? 800 रुपये। टोटल वर्क के लिए 800 रुपये दिए जाते हैं। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो प्रतिदिन लड़के को कितने रुपए मिलेंगे? कितने रुपए कमाता है? 1 यूनिट रुपये कमाता है। तो 800/15 गुणा 1 क्या निकल के आएगा? 53 सही 1/3। कितने रुपए मिलेंगे? 53 सही 1/3। या आप लोग इस टाइप से भी कर सकते हैं, टोटल कितना है? 3 यूनिट के लिए कितने रुपए मिलते हैं? 800 रुपये। कितने रुपए मिलते हैं? 800 रुपये 3 यूनिट के मिलते हैं। तो 1 यूनिट के लिए 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 800/3। 800/3। दोनों कितने दिनों तक काम करते हैं? 5 दिन तक। कितने दिनों तक काम करते हैं? 5 दिनों तक। कितने दिन तक काम करते हैं? 5 दिनों तक काम करते हैं। तो टोटल वर्क कितने हो जाएगा? 15। 15 के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं? 800। तो लड़के को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे? लड़का एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है? 1 यूनिट। तो कितने यूनिट काम कर रहा है? 1 यूनिट। तो एक दिन में कितने रुपए मिल जाएंगे? 53 सही 1/3 यूनिट। कितने रुपए मिल जाएंगे? 53 सही 1/3 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम का 4/5 भाग को 20 दिनों में करता है। बी को फिर काम पर बुलाया जाता है। 4/5 भाग को 20 दिनों में करता है, फिर बी को बुलाया जाता है। वे मिलकर शेष काम को 3 दिन में खत्म करते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा?
जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि डे इंटू इफिशियंसी क्या होता है, वर्क। क्या होता है, वर्क। और वर्क अपॉन डे, वर्क अपॉन डे क्या होता है, इफिशियंसी। वर्क अपॉन डे क्या होता है, इफिशियंसी। वर्क अपॉन डे इफिशियंसी। तो एक किसी काम का कितना करता है, 4/5 भाग को 20 दिन में। तो एक भाग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 पंजे 100/4। तो क्या हो जाएगी, 20 गुणा 5/4। तो क्या निकल के आएगी, 25। 25 क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या है, 25। बी, फिर किसको काम पर बुलाया जाता है, बी को। किसको काम पर बुलाया जाता है, बी को। और वे दोनों मिलकर काम को, जितना भी काम शेष बच गया है उसको कितने दिन में खत्म करते हैं, 3 दिन में। तो टोटल वर्क का 4/5 भाग 20 दिनों में खत्म करता है। तो टोटल वर्क क्या है, 25। 25 का 4/5 भाग क्या हो जाएगा, 20। तो 20, जो 20 काम है इसको कितने दिनों में समाप्त करता है, ये 20 दिन में। तो वर्क अपॉन डे क्या होता है, इफिशियंसी। तो 20/20 क्या हो जाएगा, 1। 1 क्या है, इफिशियंसी किसकी, ए की। ए की इफिशियंसी कितनी निकल कर आ गई है, 1। कितनी निकल कर आ गई है, 1। शेष काम कितना बच गया, 20 काम समाप्त हो चुका है, ए कर चुका है। अब बी लगाया जाता है तो शेष काम कितना बच गया है, 5। शेष काम क्या है, 5। और कितने दिनों में काम को खत्म करना है, 3 दिन में। कितने दिनों में काम को खत्म करना है, 3 दिन में। तो 5/3 क्या हो जाएगी, इफिशियंसी। क्या निकल के आएगी, 5/3 क्या हो जाएगी, इफिशियंसी। चूंकि जैसे कि मैंने अभी बताया था कि डे वर्क, वर्क अपॉन डे, ये क्या है, 5 वर्क है जो टोटल वर्क है, उसमें से शेष वर्क अपॉन डे। डे कितने हैं, 3। तो वर्क अपॉन डे क्या हो जाएगी, इफिशियंसी। तो दोनों की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 5/3। कितनी हो जाएगी, 5/3। यदि हमें बी की इफिशियंसी निकालनी हो और ए की इफिशियंसी 1 है हमारे पास में, तो क्या करेंगे, 1 में से 5/3 को घटा देंगे। तो क्या निकल के आएगी, बी की इफिशियंसी। तो बी की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी, बताइए। 5/3 में से 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या निकल के आएगी, बी की इफिशियंसी। बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2/3। क्या निकल के आएगी, 2/3। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। टोटल वर्क क्या था, 25। टोटल वर्क क्या है, 25। इस 25 को बी 2/3 इफिशियंसी से कितने दिन में करेगा, 25/2/3। तो क्या निकल के आएगा, 75/2। 75/2 का मतलब क्या होता है, 75/2 का मतलब क्या होता है, 37 सही 1/2। क्या आंसर हो जाएगा, 37 सही 1/2 दिन। एक बार और देखिए, एक किसी काम का 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। तो एक भाग काम को क्या मानते हैं हम, टोटल वर्क। एक भाग काम कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। 20 पंजे 100/4। 4 में हम 100 में 4 का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 25। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 25। 25 का 4/5 भाग ए 20 दिनों में करता है। तो 4/5 भाग कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो 4/5 भाग 20 हो जाएगा और 20 दिनों में करता है। तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, 1 यूनिट। कितना वर्क करेगा, 1 यूनिट। तो इफिशियंसी ए की क्या हो जाएगी, 1 यूनिट। शेष काम कितना है, 3। शेष काम कितना है, 3। शेष काम कितना है, 5। और काम को दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करते हैं, 3 दिन में। तो वर्क अपॉन डे, जैसा कि मैंने पहले बताया था, वर्क अपॉन डे क्या होता है, इफिशियंसी। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 5/3। क्या हो जाएगी, 5/3। जब 5/3 से हम ए की इफिशियंसी को, भाई ए प्लस बी है, माइनस ए करेंगे तो क्या निकल के आएगा, बी। तो बी की क्या निकल के आएगी, इफिशियंसी। तो बी की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी, 2/3। अब टोटल वर्क क्या है, 25। 25 में जब हम 2/3 इफिशियंसी का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 37 सही 1/2 दिन। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 37 सही 1/2 दिन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई